तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उनको शक हो जाता है कि शायद इस अटैक के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर का ही हाथ है। तो यूं भी कहता, मैं पता करके बताता हूं। हमारा पांचों प्रिंस भी कहता, देख लो थोड़ा चेक कर लो। जब मैंने बेटे को चेक किया था ना, तो मुझे बेटा एकदम नॉर्मल लगा था। कहीं से इतना बड़ा किलर या वॉरियर मुझे लगा नहीं था। लेकिन दाल में हमेशा काला निकलता है। यूंच भी कहता, या मैं पूरे दाल को अच्छे से चेक करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर इनकी सारी बातें सुन लेता है और कहता हूँ, फक यार, ये लोग तो मिलके मेरा दाल बनाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है ना, मैं इनका भरता बना दूंगा, यानी मैं सबको जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस था और उसके दिमाग में आता है, यार मेरी प्रिंसेस, उस कमीने ने यानी मेरे सीनियर ने मेरी प्रिंसेस पे अटैक किया था। न जाने क्यों। प्रिंसेस से मिल लेता हूँ, कैसी है। हेलो प्रिंसेस, कैसी हो। वो भी कहती है, अरे तुम चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, और सब कुछ बढ़िया है ना, कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं ना है। देखो, दुनिया के सामने पागल बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन मुझे मालूम है ये पागल वागल नहीं है। इसको मालूम है कि अभी अभी इस पर अटैक हुआ है, तो इसने कुछ ना कुछ तैयारी करके रखी होगी। ये अपनी नौकरानी के साथ मिल के कुछ ना कुछ तैयारी कर रही होगी। लेकिन देखना, मेरे सामने एक्टिंग करेगी। और वाकई में एक्टिंग करने का सोच रही थी कि मैं तो पागल लड़की हूँ ना दुनिया के सामने, मेरे पे अभी अभी अटैक हुआ। एक नॉर्मल लड़की पे अटैक होता है तो वो कैसा बर्ताव करती है, मम्मी अटैक अटैक, डर गई मैं तो डर गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना। देखा कैसे अटैक कर रही है, आई मीन कैसे नाटक कर रही है। आय हाय, ऐसा नाटक देख के तो मैं फिदा हो जाता हूँ। पीछे से नौकरानी भी देखती है कि वाह यार, अभी अभी मेरे सामने महारानी बनी हुई थी और अब एकदम चूहिया टाइप की यहाँ पे बन गई। गजब भी पर्सनैलिटी बदल लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे अपने घर पे आता है तो बाप आ जाता है और कहता हो, माय गॉड यार, ये अबे वे, तुझे मालूम ही है क्या अटैक हुआ, अटैक तूने किया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं किसी और ने किया, तो मैंने उसके साथ बैटल यहाँ पे किया। पता नहीं साला कौन यहाँ पर है। भाई दबे, दीदी दीदी किधर है, वो कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे शादी के बारे में पता चला तो दीदी को अच्छा नहीं लगा और दीदी ने अटैक करवाने को बोला होगा। तो ये भी कहता, तेरी दीदी, अरे यार तेरी दीदी तेरी शादी की खुशी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर दारू पार्टी करने गई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अच्छा यानी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहता, भाई दबे, कहीं तू एक्सपोज तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने तेरी पूरी पावर तो नहीं देख ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं लेकिन एक बंदे ने मेरा तलवार देख लिया होगा तो उसको शक हो सकता है। ये भी कहता, कौन है यार, कोई आंडू पांडू बंदा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं आंडू पांडू बंदा तो नहीं है, जूगुओ है। तो ये भी कहता, व्हाट, जूगुओ। अबे कोई और देख लेता तो चलता, जूगुओ क्यों। तो ये भी कहता, अरे बस तलवार ही तो देखा है, मैं झूठ बोल दूंगा कि मेरा तलवार किसी ने चोरी कर लिया। ये भी कहता, अरे यार तो भी तूने मतलब गंदा फंसा दिया। उतने में नौकर आता है और कहता, सुनो ना, यूंच आपसे मिलने आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, फक यार, ये यूंच मिलने आया है, क्यों मिलने आया है। यूंच आता है और कहता है, हेलो जी कैसे हो, राजा ने एक छोटा सा पार्टी रखा है कल रात को और आप दोनों को बुलाया है और बेटे जी को तो इम्पोर्टेंट बुलाया गया है, तो बेटे जी आप तो पक्का आ जाइएगा। आओ आते भाई राजा की ओर, जो हुआंग फैमिली के बाप से कहता है, क्यूएल, वो लड़की जो कि मेरी कोकुमबाई भी है लेकिन उससे पहले तेरी बेटी है और तू वाकई में अपनी बेटी के साथ ये करवाना चाहता है। वो भी कहता है, यस वो आपके काम आ जाएगी, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। ये भी कहता, सही है यार, बड़े अजीब आदमी हो लेकिन मुझे तो मंजूर यहाँ पर है। कल हाँ कल बस मुझे पार्टी का इंतजार है, पार्टी में मजा आएगा। हुआंग फैमिली का बाप भी कहता है, यस यस पार्टी में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब ये दोनों मिलकर पार्टी में करने की क्या प्लानिंग बना रहे हैं, आई डोंट नो। इधर हमारे मेन कैरेक्टर के बाप बेटे की ओर आते हैं। बाप भी कहता है, यार पार्टी में पक्का कुछ ना कुछ तगड़ा करेंगे, हमको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, कैसे एक्सपोज करेंगे, तलवार को दिखाकर। अरे बोल दूंगा नहीं है तलवार मेरे पास, फेंक दूंगा कहीं और, साले ऐसे कैसे मुझे एक्सपोज कर देंगे। ओ माय गॉड, कहीं पापा हमारे क्लैन में भी कोई एक्सपर्ट है क्या। तो ये भी कहता, अरे मैं हूं ना एक नंबर का एक्सपर्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, एक नंबर के चोमू और चोमू। वो भी कहता, साले शर्म नहीं आती, बाप को चोमू बोलता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, बाप के साथ बदतमीजी करता है, ब्ला 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 ब्ला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ठीक है पापा जाओ ना यार। लेकिन क्या हमारे फैमिली में वाकई में क्या एक्सपर्ट है, लेकिन मैंने बेटे को इसके बारे में बताया ही नहीं है। फिर बेटे को कैसे पता चला, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम ही नहीं, वो तो रैंडमली पूछ रहा था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को शक होता है कि वाकई में हमारे फैमिली में कोई एक्सपर्ट है क्या। मैंने जितनी भी फैमिली लोग के बारे में सुना है ना कोई एक ना एक बंदा होता है, या तो वो सेकुलेशन में रहता है या तो वो फैमिली में नॉर्मल सा बन के रहता है लेकिन रियलिटी में बड़ा स्ट्रांग होता है। कहीं मेरे नौकर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं ना है, लेकिन नौकर चोमू था, चलते चलते गिर जाता है मुंह के बल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, ना यार ऐसा नौकर स्ट्रॉन्ग आदमी तो मुझे नहीं लगता होगा। अब आते कई साल पहले, जहाँ पे एक आदमी था अपना पांचवा प्रिंस और एक दूसरा आदमी था जो राजा की कोई जान पहचान का था।
तो सवाल जवाब पूछा जाता है जिसमें वो आदमी सही सही जवाब दे देता है। फिर प्रिंस और भी कई सारे सवालों का जवाब पूछता है और ये जड़ी बूटी वाला था और वो सारे सवालों का जवाब दे भी देता है। तो प्रिंस भी कहता गुड गुड, बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही। ये भी कहता शुक्रिया, बाद में कभी मिलेंगे, शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए। पांचों प्रिंस भी कहता हाँ, उससे मुझे याद आया हमारे पास एक से बढ़कर एक किताबें, एक से बढ़कर एक टीचर यहाँ पर है। आप चाहे तो उनके पास भी जा सकते हो, लेकिन आप उनके पास क्यों नहीं जाते, आप मेरे पास ही क्यों आते हो। ये भी कहता क्योंकि एक नौकरानी थी जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था मेरे मम्मी के मरने के बाद। लेकिन उस नौकरानी का क्या हुआ आपको मालूम है, बेचारी मर गई क्योंकि वो बीमार थी, उनके पास पैसे ही नहीं थे इलाज के लिए। तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी गरीब औरत या गरीब आदमी या कोई भी गरीब ऐसा मर जाए। मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। वो भी कहता है हाय क्या बात बोले हो आपने, एकदम दिल जीत लिया। ये भी कहता है ठीक है, बाद में कभी मिलेंगे। वो आदमी बड़ा कमाल का आदमी था, प्रिंस के पास डिवाइन एबिलिटी थी ना, वो देख के पता लगा लिया था ये आदमी कुछ बड़ा करेगा। और ऐसे एक दिन राजा ने बुलाया था उनको। अब कहानी आते करंटली, जब राजा वापस बुलाता है अपने प्रिंस को, पांचवें प्रिंस को, बोला भी जाता आइए आइए आपको बुलाना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर जूग वो आपको नहीं बुलाया, अब बाहर खड़े रहो। वो भी कहता एक सेकंड, ये बदतमीजी नहीं हो रही। यूंच भी कहता ना ना, उन्होंने बस पांचवें प्रिंस को बुलाया है, आपको तो बुलाया नहीं है, ये तो मेरा ऑर्डर है ना। वो भी कहता तुम्हारी ऑर्डर की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, तुम तो आगे से भी डाल सकते हो, तुम्हारा तो नुन्नू भी नहीं है, जाने दो मुझे। वो भी कहता सॉरी यार, लेकिन राजा ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं मना नहीं कर सकता। जूग वो भी कहता है तुम्हारे राजा की बहन की। तो पांचों प्रिंस भी कहता अरे गाली वाली मत दो, आपके मुंह से गाली शोभा नहीं देता, 2 मिनट वेट कर लो ना, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। जूग वो भी कहता ओके ठीक है। ये भी कहता ठीक है तुम वेट करो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कहीं मुझे वापस से वो दिन देखने का मौका ना मिले, मुझे वो दिन वापस नहीं देखना। फिर अंदर आता है, रास्ते में पूछ लेता है कि अपना जो राजा यहाँ पर है उनका कल्टीवेशन कैसे चालू है। वो भी कहता वेल बढ़िया चालू है, और वो अकेले नहीं है बल्कि उन्होंने सारे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बुलाया है, यानी अपने बच्चे लोग को। तो और ज़्यादा इसको डर लगता, व्हाट नहीं यार, मुझे मुझे वापस वो दिन नहीं देखना, अगर वो दिन देखने का मौका मिलेगा ना तो मैं कैंसिल कर दूंगा। अब आते भाई फ्लैशबैक में, वही जो टैलेंटेड आदमी था, जब राजा ने बुलाया था तो राजा ने बोला भी था इस टैलेंटेड आदमी का अपने डिवाइन एबिलिटी से चेक करके बताओ ये कैसा है। तो वो चेक करता है और कहता है राजा जी मजा आ गया। राजा भी कहता है ऐसा क्या देखा तूने। ये भी कहता मैंने एक जोरदार ऑरा देखा, एक चूजन वन की पावर यहाँ पे देखी, दुनिया में नंबर 1 बनने की चाह देखी, ये बवाल मचाएंगे। तो राजा भी कहता वाह यार, वाकई में इतना टैलेंटेड है क्या, क्यों बे लौंडे। और लौंडा भी कहता यस, मेरी हिम्मत शक्ति मेरा पावर बड़ा स्पेशल यहाँ पर है और मैं वाकई में बवाल मचाऊंगा, भले मेरे में ऑरा रहे या ना रहे। तो राजा हंसने लगता है, कहता क्या बात बोले हो बहुत बढ़िया, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, ये लो मेरी ओर से स्वॉर्ड गिफ्ट में। तो लौंडा भी कहता शुक्रिया मुझे स्वॉर्ड देने के लिए। वो भी कहते हैं कद्दू मेरा स्वॉर्ड तुझे मिलेगा, साले मैं तेरी जान निकाल लूंगा। वो भी कहता व्हाट राजा जी क्या बोले जा रहे हो, और राजा उसकी जान निकाल लेता है। यानी आप समझे नहीं क्या, ये राजा पांचवें प्रिंस का यूज करके देख लिया कि बंदा टैलेंटेड है, आगे चल के मेरी भी पोजीशन ले सकता है, तो मरवा डाला। और आज भी उसने अपने सारे बच्चे लोग को बुलाया है, अगर बच्चे में कोई टैलेंटेड निकला जो आगे चल के बवाल करेगा तो अपने बच्चे तक को भी मरवा सकता है। तभी तो पांचों प्रिंस कह रहा था कि मुझे वापस वो दिन नहीं देखना जिस दिन मेरे चक्कर में एक टैलेंटेड आदमी मारा गया था, अब मैं किसी टैलेंटेड आदमी को मरने नहीं दूंगा, ऐसा इसने कसम खा लिया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं वो बच्चे लोग को देखता है तो कोई टैलेंटेड रहता भी है कि नहीं रहता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।